हाय एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरबीआई जूनियर इंजीनियर के बारे में, ठीक है, जिसका फॉर्म आ चुका है। उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको ए टू जेड पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, एलिजिबिलिटी से लेके और कब तक इसका लास्ट डेट है। तो चलिए, आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल करके आपको आना है लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा आरबीआई जूनियर इंजीनियर, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म 2026। इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने उससे रिलेटेड सारी जानकारी खुल जाएगी, ठीक है। तो एक एक करके हम बताते हैं आपको इसके बारे में। सबसे पहले ये है क्या, ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉर्म है वो निकला हुआ है, जो कि इंजीनियर्स जूनियर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है उसके लिए, ठीक है। इसमें जो इंजीनियर्स है वो किन किन के लिए है, तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है और इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, ये जो फॉर्म है। उसके अलावा और नहीं है किसी के लिए। तो हम इसका बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये 16 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो 6 तारीख तक है। एंड पेमेंट का डे भी 6 तारीख तक ही है, ठीक है, 6/5/2026। एंड एग्ज़ाम होगा उसके जस्ट एक मंथ बाद 6/6/2026 को, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल के लिए 450 रुपये एंड SC ST PH के लिए 50 रुपये, ठीक है। पे दी एग्ज़ाम फ़ी थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन आप इसका जो पेमेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम एज लिमिट के बात करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम एज जो है आपका वो 20 ईयर्स। अगर 20 ईयर्स आप 1/4/2026 तक हो जाते तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मीन्स जब से आपका जन्म हुआ तब से अभी तक आपका 20 ईयर्स मिनिमम हो जाना चाहिए इस डेट तक, ठीक है। एंड मैक्सिमम एज 13 साल होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ जो एज रिलैक्सेशंस मिलते हैं उन लोगों के लिए, जैसे SC ST हो गया या फिर वो एक्स्ट्रा, तो उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। अब इसका हम वैकेंसी डिटेल्स के बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 पोस्ट के लिए आया है एंड पोस्ट नेम भी दिया गया है, टोटल पोस्ट एंड आरबीआई जूनियर इंजीनियर। एलिजिबिलिटी क्या है इसका, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आया है 7 पोस्ट एंड इसका जो एलिजिबिलिटी है वो डिप्लोमा इन सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन मिनिमम 65% मार्क्स फॉर SC ST, 55% मार्क्स। तो आपका जो डिप्लोमा है वो सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, कम से कम 65% मार्क्स में, ठीक है। अगर आप SC ST को छोड़ के अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। एंड डिप्लोमा होल्डर 2 साल वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए एंड डिग्री होल्डर 1 साल वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। 2 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर में और डिग्री होल्डर का 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का वो 4 पोस्ट के लिए है निकला हुआ, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो हम आपको बता देते हैं पहले, सबसे पहले। तो इसका जो लास्ट डेट है वो 6/5/2026 तक है। 16/4/2026 से स्टार्ट हुआ है और 6/5/2026 तक ये रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट। मतलब कि आप जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी जाके देख लेंगे उसके बाद ही, क्योंकि ये जो वेबसाइट पे जानकारी होते हैं वो अपडेटेड मीन्स कि वहाँ पे अगर कुछ चेंज हुआ तो यहाँ पे चेंज करने में टाइम लग जाता है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। एंड काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल्स एंड बेसिक डिटेल्स। इसमें आपको ID प्रूफ लगेगा, जो भी है आपके पास मार्कशीट वगैरह, एंड एड्रेस डिटेल्स, आपका एड्रेस लगेगा एंड बेसिक डिटेल्स। काइंडली रीड रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एडमिशन एंट्रेंस फ्रॉम फोटो सिग्नेचर ID प्रूफ। इसमें आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगा एंड सिग्नेचर भी लगेगा हिंदी इंग्लिश में, जो कि वाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर करके एंड उसको अगर JPG में कहेगा तो JPG या PNG कहेगा तो PNG में आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। एंड बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉमन केयरफुली। मतलब आपको सबमिट करने से पहले सारे चीज़ को सावधानीपूर्वक चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिट। अगर पूरा आपने कर दिया है तो उसको फाइनल सबमिट निकाल लीजिए। तो मैं आपके इस
आपको इसके बारे में सारी चीज़ बता दिया हूँ। अगर आपको ये जानना है कि फॉर्म को कैसे भरना है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।